श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान के नाम जप में इस मन को बहुत धीरे से लगाना होता है। इसे समझा बुझाकर बहकाकर लगाना होता है। अगर आप एक बार में ही एकदम से ही कड़ा संकल्प ले लेंगे तो संकल्प लेते ही ये मन विचलित होने लगेगा। ये आपको भय दे सकता है। आप समझें इस बात को। क्यों? क्योंकि इसके भीतर ये संस्कार बैठा हुआ है कि नाम जप करने से मुझे उतने समय के लिए मरना पड़ेगा, मैं विषयों से दूर हो जाऊंगा। क्योंकि ये अपने होने का प्रमाण मानता है विषयों की सानिध्य। नहीं तो आप देखें, आप एकाग्र एकांत में जप करने लग जाएं तो यही मन आपको बैठने नहीं देगा। साधक इस बात पर ध्यान दें। इसे आप बहकाकर लगाइए कि थोड़ी देर नाम जप कर लेते। एकदम से निश्चय ना कीजिए और आप करें, थोड़ा करें, फिर उस समय को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। एक बार में अगर संकल्प ले लिया तो फिर आप जप नहीं कर पाएंगे। इसको बहुत धीरे से लगा के फिर धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। जब धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो आपको अपनी सामर्थ्य का अनुभव हो जाएगा। फिर आप बढ़ाने लग जाएं धीरे धीरे। मन को जब तक आप बहलाकर या फुसलाकर नहीं लगाएंगे, अगर जैसे उदाहरण से समझें, आप किसी भी विषय को छोड़ना चाह रहे हैं तो उस समय अगर आप एकदम से संकल्प ले लेंगे तो मन आपको इतना भयभीत कर देगा कि आपको उन्हीं विषयों में गिरना पड़ेगा। ये समझ लें। उसे भी वहाँ पर भी आप कुछ कुछ समय के लिए, प्रारंभ में अंतराल में कि इस समय से इस समय के लिए हम छोड़ रहे हैं, वो भी एकदम से संकल्प नहीं। आप पहले छोड़िए, संकल्प बाद में लेना। फिर उस समय को देख लीजिए कि इतने समय से इतने समय तक हम बने रहे, हमें कोई भय नहीं, मैं सह सकता हूँ इतना समय। फिर उसे आप बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर ये बात आपकी समझ में आ जाएगी कि इस विषय के बिना भी मैं रह सकता हूँ। और ये एक बार अगर आपको अनुभव हो गया, फिर आपके अनुभव में आ जाएगा कि सांसारिक विषय भोगों के तृष्णा में मैं बेकार में जल रहा था। आपको फिर हंसी आने लगेगी। आपको पता है कि मैं इनके बिना भी रह सकता हूँ। और यहीं तक नाम पहुँचा देता है। वैसे संकल्प करने से हमारा संकल्प भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि नाम की सामर्थ्य नहीं है। जब आप नाम जप करेंगे तो आपके भीतर ये सामर्थ्य आने लगेगी। तो पहले हमें नाम जप के लिए मन को बहला फुसला के लगाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं। जैसे सत्संग में सुना, नाम की महिमा सुनी तो सब छोड़कर भजन करने लग गए, फिर आप भजन नहीं कर पाओगे। ये भी आप सोच लो। धीरे धीरे आप जितनी भी माला करें, फिर धीरे धीरे से ध्यान में लगाओ, ध्यान सहित जप करने में लगाओ, वो भी धीरे से। पहले एक माला की, फिर 2 माला की, ऐसे बढ़ाओ। धीरे धीरे ही से भजन में लगा सकते हैं। कुछ समय बाद ही, कुछ समय ही आपको ऐसा करना है। जब ये अभ्यास आपका दृढ़ हो जाएगा, फिर इसको भजन की भूख बढ़ेगी। आप ध्यान दें, इसे भूख बढ़ जाएगी। भजन के बिना मन रह ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस मन ने जो सांसारिक विषयों में इसे तुच्छ सुख होता है, बाद में जलन होती है,
उस जलन को भी ये जानता है, लेकिन इसे और कहीं सुख मिला ही नहीं, इसलिए उस जलन को जानते हुए भी ये विषयों में कूदता है। दुख ही मिलता है लेकिन ये जानते हुए भी ये कूदता है। क्यों? क्योंकि दूसरा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। और जब ये बात आप जान जाएंगे कि भजन से तो बहुत सुख मिलता है, ऐसा सुख तो हमें आज तक मिला ही नहीं, तो फिर यही मन आपका लगने लग जाएगा। ये प्रारंभ में अभी नहीं लग रहा। जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ाई में लगाएं तो वो नहीं लगेगा, वो बिल्कुल वहाँ से भगेगा, उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका मन लगने लगता है। जब उसे समझाया जाता है, उसे प्यार से कोई लोभ दे के धीरे धीरे, तो वो पढ़ने लिखने लग जाता है। उसके बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि पढ़ना हमारे लिए अच्छा है। इसी प्रकार इस मन को भजन में आपको लगाना है। ये बिल्कुल एक बिगड़ैल है। ये अगर आप कोई भी संकल्प दृढ़ता से एक बार में ले लेंगे तो फिर ये आपको कुछ नहीं करने देगा। इसी मन को हमें भगवान में लगाना है। ये भगवान में लगकर ही शांत होगा, सुखी होगा, फिर आपको आनंद आने लगेगा। किसी भी विषय वस्तु के बगैर ही आनंद आने लगेगा और धीरे धीरे स्वाद बढ़ेगा। और जबकि भूख बढ़ेगी तो फिर धीरे धीरे जब हृदय और पवित्र होगा, फिर ठाकुर जी की चाह प्रकट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखें। जब तक हमारी अध्यात्म शक्ति बढ़ती नहीं है तब तक ये चाह ही नहीं होगी। भगवान से, भगवान के चरणों में प्रीति आप मांग ही नहीं पाओगे, इतनी हिम्मत ही नहीं है। ऐसे समझिए आप, हम विषय भोगों के ही मांगेंगे। आप समझ लें इस बात पर। इस बात को हृदय में आने के लिए सामर्थ्य चाहिए, पवित्रता चाहिए, और वो पवित्रता भगवान नाम जप से ही आएगी और कोई उपाय नहीं। अधिक से अधिक जिह्वा से हम नाम जप करें और इस मन को बार बार लगाएं, नई नई युक्तियों से लगाएं। और अगर कहीं से हमारा काम ना बनता हुआ दिखाई दे तो हम अपने इष्ट देव से ही प्रार्थना करें, प्रयास भी करें। प्रयास आपको ही करना होगा। आप कहीं से वचन सुन लें, कहीं से सत्संग सुन लें, लेकिन भजन आपको ही करना होगा, आपको ही अपने मन को लगाना होगा। क्योंकि ठाकुर जी सबके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई मन नहीं है जो ठाकुर जी ना बने हुए हों। लेकिन आप जब स्वयं भजन करेंगे, स्वयं अपनी इच्छा करेंगे ठाकुर जी से मिलने के लिए, स्वयं सुखी होना चाहेंगे, तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो किसी के आशीर्वाद से, कहीं जाने से इससे काम बनने वाला नहीं है। ये बात समझ लें। भजन आपको ही करना पड़ेगा और इसमें निश्चित सुख है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। भजन करने वाला कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो घाटे में रहा हो। आपका एक एक नाम काउंट हो रहा है, एक एक नाम आपका एकत्रित हो रहा है, यही आपको सुख देने लगेगा। आप कुछ समय धैर्य धारण करें। धैर्य पर एक बात और कह दे रहा हूँ कि जब आपका भजन बढ़ने लग जाएगा तो आपके भीतर धैर्य आने ही लगेगा। आपके भीतर धैर्य आ जाएगा, आप धैर्य से भजन करने लग जाओगे और ठाकुर जी के चरणों में प्रीति बढ़ने लगेगी। जब आकर्षण होगा तभी चाह उत्पन्न होती है। जब तक आकर्षण नहीं होगा, यही आकर्षण जो हमारे जगत की तरफ है, यही उधर बढ़ने लगेगा, जो भी आपके उपास्य देव हैं। और उधर अगर आकर्षण आपका बढ़ने लगा, जिस दिन से आकर्षण बढ़ने लगा उसी दिन से आप प्रसन्न रहने लग जाएंगे। निश्चित आप समझो। बाहर से भले आपको कोई देखे कि ये साधक बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा है, बहुत क्रोध में लग रहा है, ऐसा नहीं है। बाहर से वो चाहे जैसा भी हो, बाहर से वो अपने मन को संभालने के लिए ऐसा बना हुआ है, वो अपने मन से लड़ रहा है, इसलिए वो आपको दिख रहा है कि चिढ़ा हुआ है। वो चिढ़ा हुआ साधक नहीं होता है, वो बहुत भीतर से प्रसन्न होता है। ठाकुर जी का नाम उसे शांति देता है, सांत्वना देता है, धैर्य बंधाता है और अपना अनुभव भी कराता है। इसलिए मार्ग ऐसा नहीं है कि चिड़न का मार्ग है, क्रोध का मार्ग है, आपको आगो भय लगे। अरे भय तो अभी है जब हम भगवान के नाम से नहीं जुड़े। हर जगह भय ही भय है, आप भयों से बच नहीं सकते। आपका मन ही भय है, मन का दूसरा रूप भय ही है। ये हर वस्तु से डरेगा,
अगर मन भोगी है तो निश्चित ये भययुक्त रहेगा, और अगर मन भजनानंदी है तो ये भयमुक्त रहेगा, ये दूसरों को भी भयमुक्त करने वाला हो जाएगा। इसलिए बाहर से हम कोई दृश्य देखें, किसी साधक को देखकर हम भीतर भीतर ये सोचने लगें कि भजन से कुछ नहीं होता, तो ये सब हमारे मन की चाल है। जब आप खुद भजन करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। ये बहुत ही हर्ष का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का मार्ग है। इसलिए किसी के तर्क वितर्कों पर नहीं जाना, आप खुद भजन करो, आपको अनुभव में आने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।